कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार में शराब माफिया की बेखौफी और पुलिस की बहादुरी की। कैसे नई एनडीए सरकार 2.0 आते ही शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने के लिए लगातार बड़े एक्शन ले रही है। माफियाओं की लिस्ट तैयार हो रही है और उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही है, लेकिन माफिया अभी भी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में शराब माफिया को लेकर, जानेंगे विस्तार से। बिहार के मुंगेर जिले में शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर शराब माफिया ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में क्यूआरटी के 3 जवान घायल हो गए, साथ ही एक जवान से सरकारी राइफल छीने जाने की भी चर्चा है। हालांकि इसकी अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस हमले के बाद कई थानों की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और आरोपियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। मुंगेर जिले के उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शराब कारोबारी पवन राय को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। इस हमले में क्यूआरटी टीम के 3 पुलिस जवान आंशिक रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान एक क्यूआरटी जवान की सरकारी राइफल छीने जाने की भी खबर है, लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करने से इनकार किया। बताया जा रहा है कि नया रामनगर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध शराब का बड़ा कारोबार चल रहा है। सूचना के आधार पर गश्ती पुलिस और क्यूआरटी टीम एक घर में छापेमारी के लिए पहुंची थी। तभी अचानक शराब माफिया के लोग उमड़ आए और पुलिस टीम पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर वहां से निकले, लेकिन 3 जवान घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों ने पूरे गांव की घेराबंदी कर दी और देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया। गांव में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश और निकास पर पूरी रोक लगा दी गई। उल्लेखनीय है कि ये इलाका पूर्व में नक्सल प्रभावित भी रहा है, जिसकी वजह से यहाँ अपराधियों की जड़ें गहरी है। हालांकि देर रात तक ना तो किसी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी, ना ही कथित तौर से छीनी गई सरकारी राइफल बरामद की गई। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने फोन पर बताया कि शराब माफिया को पकड़ने के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एसपी ने राइफल लूटने की खबर की पुष्टि अभी नहीं की है, लेकिन कहा है कि आवश्यक इनपुट मिलने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये घटना कोई अकेली नहीं है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से शराब माफिया पुलिस पर हमले करते रहे, लेकिन नई सरकार आने के बाद शराब माफिया पर लगातार और बड़े स्तर पर एक्शन तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया, इन तीनों को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। और क्या कुछ बोले सम्राट चौधरी, आप भी सुनिए। बिहार में सुशासन स्थापित कर रहा है और किसी भी स्तर पर जो माफिया है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कोई भी माफिया हो, वो बिहार की धरती पर नहीं रहेगा। बिहार में रहेगा तो जेल के अंदर में बंद रहेगा। इसलिए आपने ताकत दिया है, आपने विश्वास किया है, आपके बीच से अराजकता को खत्म करना है। और मैंने देखा हमारी बहनें स्कूल और कॉलेज जाती है, हमारी महिलाएं घर से निकलती है, कुछ मन चले छेड़ने का काम करते हैं। हमने उसके लिए भी व्यवस्था किया है। सभी पुलिस को, जिला पुलिस को कहा है, निर्देशित किया है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो और कहीं भी जहां प्रोग्राम होता हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष एक टीम गठित किया जाएगा। किसी भी हालत में महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सके, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। इसलिए सुशासन स्थापित करना, रोजगार स्थापित करना और पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, यही हमारी सरकार का दायित्व है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है साथ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा, सुशासन स्थापित हो रहा है।
विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और अब तो कई जिलों में हम लोग एक तरह से एरोड्राम बनाने का भी काम कर रहे हैं, 4 लेन बनाने का काम कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने जिस तरह शराब माफिया के खिलाफ हुंकार भरी, ठीक ऐसे ही चुनाव से पहले भी बोला था। सरकार ने सैकड़ों हार्डकोर अपराधियों की लिस्ट बनाई है जिन पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। ताजा उदाहरण सिवान और आसपास के जिलों से आए। एडीजी अमित जैन ने सिवान में उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि सिवान और सारण रेंज के टॉप 10 शराब माफिया की लिस्ट तैयार की जाए। इन माफिया के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए उनकी चल अचल संपत्तियों की गहन जांच की जाएगी और अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियां कुर्क कर ली जाएगी। एडीजी अमित जैन ने कहा कि टॉप 10 शराब माफिया की लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि उनके नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके। सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेंगे, उनकी संपत्तियों की गहराई से जांच होगी और अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शराब तस्करी करने वालों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना जरूरी है ताकि उन्हें दोबारा इस अवैध धंधे में आने की हिम्मत ना हो। बैठक में सारण रेंज डीआईजी नीलेश कुमार, सिवान एसपी विक्रम सेहांग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यह अभियान शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। बॉर्डर इलाकों में तस्करी रोकने पर विशेष फोकस है। नई सरकार के आते ही पूरे बिहार में शराब के खिलाफ बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू को कई माफिया की लिस्ट सौंपी गई है। हाल ही में जमीन और बालू माफियाओं की 20 नामों की लिस्ट जारी हुई है जिनकी 55 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क होने वाली है। शराब माफिया पर भी इसी तरह का शिकंजा कसा जा रहा है। पहले 289 शराब माफिया को चिन्हित किया गया जिनकी संपत्तियां बीएनएस की धारा 107 के तहत कुर्क की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। ड्रोन और स्पिनफर डॉग्स का इस्तेमाल हो रहा है। बॉर्डर पर चेक पोस्ट मजबूत किए जा रहे हैं। शराब तस्करी के रूट्स पर विशेष निगरानी है। पिछले कुछ महीनों में लाखों लीटर शराब जब्त की गई, सैकड़ों माफिया गिरफ्तार हुए और उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही है। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर यह कानून लागू किया था ताकि घरेलू हिंसा कम हो, परिवारों की बचत बढ़े और समाज में नशे की लत घट जाए। शुरुआत में काफी सफल रहा। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना बंद हो गया, घरेलू हिंसा के मामले कम हो गए, महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी। अध्ययनों के अनुसार शराबबंदी से घरेलू हिंसा में लाखों मामले कम हुए, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी। लेकिन धीरे धीरे शराब माफिया सक्रिय हो गए। पड़ोसी राज्यों में तस्करी बढ़ी, गांव में अवैध भट्टियां लगी और जहरीली शराब से कई ट्रेजेडी हुई। लेकिन अब नई एनडीए सरकार ने ठान लिया कि शराब माफिया का सफाया किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी कहा कि माफिया पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस को खुली छूट दी गई है कि माफिया पर सख्ती से निपटे। यही वजह है कि मुंगेर और सिवान जैसी घटनाएं हो रही हैं। माफिया बौखलाए हुए हैं क्योंकि पुलिस अब पीछे नहीं हट रही है। नई एनडीए सरकार ने वादा किया है कि शराबबंदी को और प्रभावी बनाया जाएगा। बड़े माफिया पर फोकस होगा, छोटे उपभोक्ताओं पर नरमी बढ़ती जाएगी। अगर वो सप्लायर का नाम बताए, सम्राट पर स्कैनर और सीसीटीवी लग रहे हैं। पुलिस को आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही है। सिवान जैसे जिलों में टॉप 10 माफिया की लिस्ट बनाकर उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ना उनकी इस रणनीति का हिस्सा है। मुंगेर और सिवान की घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस और सतर्क हो गई है। एसपी ने कहा कि छापेमारी जारी रहेगी, कोई माफिया बख्शा नहीं जाएगा। गांव वाले भी अब पुलिस का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शराब माफिया उनके बच्चों और समाज को बर्बाद कर रहा है। अंत में यही कहेंगे कि शराबबंदी बिहार की पहचान है और एनडीए सरकार इसे पूरी तरह सफल बनाकर दिखाएगी। माफिया कितना भी हमला कर ले, पुलिस पीछे नहीं हटेगी। बिहार अब अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।